तो प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड का पाठ 4। इसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और इसके कवि हैं श्री रघुवीर सहाय। ये कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। इसमें बताया गया है कि शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भाव भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि वे जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत उनका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। कवि ने यहाँ अपाहिज की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है और दूरदर्शन के अमान्य व्यवहार की झांकी भी प्रस्तुत की है। तो देखते हैं इस पाठ का ये पहला पद, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कवि कहते हैं कि कहने को तो दूरदर्शन हमारे सामाजिक जीवन का पहरेदार है। वह समाज में घटी हर बुराई को दूर करने में सहायक होता है, परंतु किसी कार्यक्रम में वह मानवीय मूल्यों को ताक पर भी रख देता है। दूरदर्शन दावे करता है कि हम एक दुर्बल, लाचार और अपाहिज का साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहे हैं। हम समरशक्तिमान, हम सच्चे समाज सेवक का फर्ज अदा कर रहे हैं और एक दुर्बल को लाएंगे, अर्थात दुर्बल, लाचार, अपाहिज का साक्षात्कार हम कैमरे के सामने प्रस्तुत करेंगे। कवि यहाँ कहना चाहता है कि दूरदर्शन अपने स्वार्थ में मानवीय संवेदनाओं को भी ताक पर रख देता है। जब एक दुर्बल व्यक्ति का साक्षात्कार एक बंद कमरे में लिया जाता है तो उससे ऐसे अमानवीय प्रश्न किए जाते हैं कि सारी मानवता ताक पर रख दी जाती है। तो ये पद आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कुछ भी आपका डाउट रह जाता है तो आप व्यक्तिगत नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।